सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। होशे की पुस्तक अध्याय 10 वचन 12 से। होशे की पुस्तक अध्याय 10 वचन 12 से। आइए देखते हैं। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी परती भूमि को जोतो, अपनी परती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। वह आए तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है और जिसमें परमेश्वर का जो दास है, जिसका नाम होशे है, वह हमें परमेश्वर के उद्धार को पाने के लिए, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के दुलार को पाने के लिए वह हमें उपाय बता रहा है, हमें सलाह दे रहा है और देते हुए कह रहा है, कह रहा है कि अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम अपने लिए, अपने उद्धार के लिए तुम धर्म का बीज बो। कहता है, अपने उद्धार को पाने के लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। तब परमेश्वर की करुणा तुम्हारे ऊपर आएगी और तुम परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करने पाओगे। क्योंकि जिस फल की तलाश में हो, वह फल स्वर्ग का जीवन है, परमेश्वर का उद्धार है। इसलिए कहता है कि अपने लिए जो तुम बीज बोते हो धार्मिकता का, धर्म का, वह धर्म का बीज बो, तब तुम करुणा में, यानी करुणा को प्राप्त करोगे और अच्छी फसल को काटने पाओगे, अर्थात स्वर्ग के जीवन को प्राप्त करने पाओगे। कहता है, अपनी परती भूमि को जोतो। कहता है, जो तुम्हारा हृदय, जो तुम्हारी भूमि है, वह परती खेत के समान है, जिसमें तमाम उटकटारे जैसी घासें उगी हुई है। तमाम उटकटारे जैसी घासें उगी हुई है। इसलिए कहता है कि तुम अपनी परती भूमि को जोतो। अपने हृदय को तुम क्या करो? परमेश्वर के सामने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रखो, ताकि उस हृदय के अंदर जितनी बुराइयां भरी हुई है, वह बुराइयां तुम्हारे हृदय से बाहर निकले। क्योंकि जो मन और हृदय के अंदर जो बुराइयां भरी होती है, वह उस उटकटार जैसी घासों के समान है। इसीलिए वह कहता है कि अपनी परती भूमि को जोतो। जैसे एक किसान क्या करता है, जब भूमि को परती छोड़ता है, तो जब उसमें उपज लगाना चाहता है, उस भूमि को फलवंत करना चाहता है, तो उस भूमि को जोतता है, उस भूमि को जोतता है, इसलिए ताकि वह भूमि फलवंत हो जाए।
और जब भूमि की जुताई करता है तो वह मिट्टी उपजाऊ हो जाती, मिट्टी अच्छी हो जाती है, तो उसके बाद उसमें बीज डालता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बीज को बोने से पहले, बीज को डालने से पहले, खेतों के अंदर डालने से पहले तुम क्या करो, उस खेत की, अपने हृदय की जुताई करो। अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रखो, ताकि उस हृदय के अंदर जितनी ये उटकटारे जैसे घासों के समान जितने भी बुराइयां हैं वो खत्म हो जाए। तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, रो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। कहता है कि अपनी परती भूमि को जोतो, देखो, कहता है इसलिए जोतो क्योंकि अभी जो समय है ना, ये जो समय है यहोवा के पीछे हो लेने का समय, अर्थात मन फिराने का समय है, उस परमेश्वर की सुनने और मानने का समय है। कहता है अगर तुम उस परमेश्वर की सुनोगे, मानोगे और अपने पापों का अंगीकार करोगे, पश्चाताप करोगे, परमेश्वर के पीछे हो लोगे, परमेश्वर की सुनोगे, तो वह जब आएगा ना तो तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाएगा। आमीन। कहता है कि तुम उस परमेश्वर की पीछे चलो, क्योंकि उसके पीछे चलने का समय है। जब ऐसा करोगे तो वह आएगा, तो तुम्हें देखेगा अपने पीछे चलते हुए, तो वह क्या करेगा, तुम्हारे ऊपर अपने उद्धार को बरसाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी अपने बुरे कामों को अपने भीतर से बाहर करो, अपने हृदय को बदलो, मन को बदलो और उस परमेश्वर के जीवन को स्वीकार करो। अवश्य है कि वह आपका उद्धार करेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए और विश्वास से भरिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपको छुएगा और चंगा करेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करता है इस मसीह। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, जितने लोग इस सुबह की प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में एक अलौकिक चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके द्वारा जितने पाप, जितने गुनाह हुए, हर पाप, हर गुनाह को क्षमा कर दे। हे परमेश्वर, अपनी भारी दया दृष्टि डाल मेरे प्रभु, ताकि इनके ऊपर तेरी भारी करुणा, भारी दया उतरने पाए। क्योंकि हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहने के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, धर्म के सूर्य की किरण आने दे, जिस किरण के द्वारा इनका उद्धार हो जाए, जिस किरण के द्वारा इनका उद्धार, उनके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में एक अलौकिक चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग हैं प्रभु, उनकी बीमारियां दूर हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार नष्ट होने पाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, मुंह की बीमारी, सीने की बीमारी हो तो निकल जाए, पेट की बीमारी निकल जाए, कमर का दर्द, चुभन नष्ट होने पाए, रीढ़ की हड्डियों के संबंधित कोई बीमारियां हो तो निकल जाए, कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट होने पाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जगह में सूख जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, जिसका पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है वह चंगा होने पाए, लकवे का बीमार है चंगा होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, ओ परमेश्वर, गैस की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट होने पाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग हो तो नष्ट होने पाए, कोई प्रकार की बीमारी, हर बीमारी को डांटता हूं, इससे शरीर छोड़े निकल जाए। रीलिवा संद गरबा सखर अंदेलेरी होली बाबा बाबा शबरबा सेखे रिंदुरुरिबा। महान परमेश्वर, तेरी स्वर्ग की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरे और जितने बीमार हैं प्रभु, तेरे नाम से वे चंगे होने पाए,
ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तो स्वर्ग और पृथ्वी का गढ़ने वाला प्रभु है और हर एक के जीवन में चमत्कार होने दे। जितने ही परमेश्वर, जितने बीमार व चंगे हो जाए, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु ने ज्ञान बुद्धि प्राप्त हो, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य पूरा करें। ओ परमेश्वर, जितने भी हे परमेश्वर सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि सेवा में आगे बढ़े। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग हे परमेश्वर सुबह की प्रार्थना को सुने, आज इनके जीवन में एक अनोखा चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरे नाम से घोषणा करते हैं कि हर विश्वास से सुनने वाले के जीवन में एक नया चमत्कार होने जा रहा है, उनके जीवन में एक भारी आशीष उतरने जा रहा है। रिसीव कर लो आशीष को। रेवा रंदबा सकारन दे ले रे। महान परमेश्वर, तेरी स्वर्गीय सामर्थ हर एक के ऊपर उतरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसका गर्भ नहीं रुकता, अभी प्रभु बता रहा है कि जिसके गर्भ रुकते नहीं, अभी अभी उन्हें प्रभु का स्पर्श मिल रहा है। और विश्वास से रिसीव करो आशीष को, क्योंकि प्रभु का स्पर्श मिल रहा है। आज से उनके जीवन में, उनके गर्भ में एक चमत्कार होने जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कि गर्भ को खोल मेरे प्रभु, और गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, आज उनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ हर के साथ, तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43552010089733 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP, या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।